आपने क्या आज सपना देखा कि सारी टोकों की वंदना कर ली, गौतम गणधर से लेकर के कुंतुनाथ भगवान से लेकर चंदा प्रभु और धर्मनाथ और महावीर भगवान और अजितनाथ नेमीनाथ भगवान से पार्श्वनाथ भगवान की टोक तक पहुंच गए, तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ थोड़ा सा, सुनो भैया बताओ थोड़ा सा। उस दिन प्रशस्ता अच्छी रहेगी। नहीं पुण्य मिलेगा कि नहीं? यदि सपने में आपने सम्यक शिखर जी की वंदना कर ली आज, बोले आज बहुत अच्छा सपना देखा, पूरा सम्यक शिखर की यात्रा हो गई आज, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताना? अब मेरे को तो नहीं मालूम लेकिन मिलेगा। अरे आपको तो नहीं मालूम लेकिन मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। एक संस्मरण सुनाते बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा संस्मरण है। एक बार आचार्य भगवान के पास नई नई दीक्षा हुई थी महाराज जी की, तो महाराज जी आचार्य भगवान के पास जाते हैं और गुरुवर के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि आचार्य भगवान, स्वप्न में हमने देखा कि हमने भोजन कर लिया, आहार कर लिया, तो उसका क्या फल होगा, क्या होना चाहिए? हमारी भावना तो थी नहीं, इच्छा तो थी नहीं थी, लेकिन ऐसा सपना आ गया कि वहां पे हमने सपने में आहार कर लिया। तो आचार्य भगवान उनसे पूछते हैं, महाराज जी अच्छा ये बताओ, सपने में आपने देखा कि आहार कर लिया, तो आहार करते समय दिन था कि रात थी? क्या कहा आचार्य भगवान ने? पूछा क्या? जब आहार हो रहा था, भोजन हो रहा था, उस समय दिन था कि रात थी? बोले इसका क्या मतलब? बोले नहीं, यदि सपने में भी आहार हो रहा है और दिन में आहार हो रहा है तो उसका प्रायश्चित अलग होगा, और सपने में रात में आहार हो रहा है तो उसका प्रायश्चित अलग होगा। समझ रहे हो कि नहीं? यदि स्वप्न में भी जो कार्य चल रहा है, उस समय भी यदि रात्रि भोजन चल रहा है तो उसका प्रायश्चित अलग रहेगा, और दिन में हो रहा है तो उसका प्रायश्चित अलग होगा। क्या समझ में आ रहे हो? तो स्वप्न में भी जो क्रियाएं होती हैं उसका पुण्य भी मिलता है, और यदि गलत क्रिया हो जाती है, दोष लग जाते हैं, तो उसका भी प्रायश्चित होता है। हाँ, अब ये अलग है कि आपने कहा कि स्वप्न में यदि हो गया तो उसमें हमारा क्या दोष? अच्छा बताओ, क्या तो कुछ दोष होगा कि नहीं होगा? क्यों प्रायश्चित मिलेगा? स्वप्न में दोष लगने पर, स्वप्न में नियम टूटने पर प्रायश्चित क्यों मिलना चाहिए? कोई हमें बताएगा? आप बताओ क्यों मिलना चाहिए प्रायश्चित? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? अच्छा ये बताओ, रात को सोते समय कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? नहीं होता? होता है बिल्कुल। कर्म बंध कभी नहीं रुकता, चाहे आप मंदिर में हो, चाहे आप दुकान में हो, चाहे आप किचन में हो, चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, और तो और चाहे मरण होने के बाद विग्रह गति में ये जीव रहता है, एक गति से दूसरी गति में जाता है, बीच रास्ते में भी जब ये शरीर भी नहीं रहता है, औदारिक शरीर नहीं रहता है, कार्मण शरीर रहता है, तेजस शरीर रहता है, उस समय भी कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध तो 24 घंटे में प्रत्येक समय में होते ही रहता है, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब कर्म बंध सपने में कैसा होगा? पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा? बताओ। हाँ, प्रमाद के कारण और ज्यादा होगा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेष। तत्वार सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? हमें याद आ गया, 6वां अध्याय पढ़ा है ना? तीव्र भाव से कुछ कार्य करेंगे तो कर्म का बंध ज्यादा होगा, मंद भाव से करेंगे, मंद कषाय से करेंगे तो कम होगा। जान करके ज्ञात भाव से इंटेंशनली करोगे, इंटेंशनली किसी को हर्ट करोगे, इंटेंशनली चोट पहुंचाओगे, इंटेंशनली कीड़ा मारोगे तो ज्यादा कर्म का बंध होगा। अज्ञात भाव से अनइंटेंशनली हो गया, चल रहे हैं, अचानक पैर के नीचे चींटी आ गई, मर गई, दिख करके भी चल रहे हैं फिर भी चींटी मर गई, तो कम कर्म का बंध होगा। वीर विशेष से, शक्ति विशेष से, यानी बहुत क्रूर परिणाम रख करके किसी को मारोगे, जैसे एक आतंकवादी है, वो मारता तो है लेकिन बहुत क्रूरता से मार रहा है, तो क्रूरता से मारा गया, ऐसा कार्य किया गया तो उसमें तीव्र कर्म का बंध होगा। वीर विशेष से भी कर्म का बंध अलग प्रकार का होता है कि नहीं? तो कर्म बंध जो होता है अलग अलग कारणों की अपेक्षा रखता है।
तो अब जब व्यक्ति सपने में है, सपना देख रहा है, रात्रि के समय सो रहा है, तो बुद्धिपूर्वक तो नहीं हो रहा है, अब बुद्धिपूर्वक हो रहा है, अनइंटेंशनली हो रहा है, तो होगा तो, लेकिन वो अनइंटेंशनली तो कम बंद होगा। लेकिन क्यों बंद होगा, अब कारण बताओ क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि जब हम सो रहे हैं तो स्वप्न विज्ञानी कहता है व्यक्ति प्राय वही स्वप्न, कुछ पूछना है, व्यक्ति प्राय वही स्वप्न देखता है जो दिन भर प्राय सोचता रहता है। जो उसकी मानसिक दशा रहती है, विचार प्रणाली रहती है, जो भाव उसके भीतर उठते रहते हैं, सोने के पश्चात वही दिखता है। जो दुकान में बहुत मेहनत करते रहता है तो रात को भी दुकान ही चलाता रहता है, सपने में भी। हाँ हाँ, स्वस्थ दो प्रकार के स्वप्न होते हैं, एक स्वस्थ अवस्था में, एक वात पित्त कफ का प्रकोप जब बढ़ जाता है, बीमार हो जाता है, उस समय के स्वप्न की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्वस्थ अवस्था में है तो जो उसका नेचर होता है, जैसी उसकी लेशा होती है, जैसे उसके परिणाम होते हैं, जो वो बार बार सोचते रहता है, भले ही किसी से कुछ कह ना रहो, लेकिन दिन भर में आप सोचते हो कि नहीं? नहीं सोचते, कुछ ना कुछ तो सोचते हो। तो जो जो सोचोगे वही दिखेगा कि नहीं? कोई आपका दोस्त दिखेगा, घूमने जाना दिखेगा, होटल में खाना दिखेगा, नई ड्रेस दिखेगी, एग्ज़ाम है तो पेपर देते हुए पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ गलत कर रहे तो गलत की सोच बनाओगे तो गलत ही दिखेगा। तो स्वप्न हमारा जो है हमसे परिचय कराने वाला कि हम वास्तव में अंदर से कैसे हैं। यदि हमें समझना है कि हमारा नेचर किस प्रकार का, हम कितने दूध के धुले हैं और कितने छाछ के धुले हैं, तो किससे पूछना चाहिए? अपने आप से पूछना चाहिए, अपने सपनों से पूछना चाहिए कि हमें सपने कैसे आते हैं। हाँ, कई बार क्या है बोलना, कैसे आ जाते सपना? अच्छे नहीं आते। हाँ, आते हैं सपने, नहीं आते। महाराज जी कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आ जाते हैं तो वो स्वप्न ही याद रह जाते हैं। जो रूटीन लाइफ में चलता रहता है कि जो दिन भर सोचा वो स्वप्न में आए तो हाँ, वो तो याद भी नहीं रहता। कई बार अनएक्सपेक्टेड जो हमने कभी सच सोचा नहीं, कभी कल्पना की है तो नहीं की है, वो भी दिख जाते हैं, तो वो अलग बात है। तो उसमें कभी उनका प्रायश्चित और जो रोज रूटीन चल रहा है उनका प्रायश्चित जो याद ही नहीं रहते फिर कैसे होगा? उस समय तो हमारी मानसिक दशा वैसी थी ना, जो हम सपने देख रहे थे उस रूप नहीं हो जाते हम। अब हम तो सो रहे थे, भले ही सो रहे थे तो पर हमारा मन किस रूप हो जाता है? मान लीजिए उस समय आप रसगुल्ला खा रहे हो सपने में, हाँ, तो मन तो प्रसन्न रहेगा कि नहीं? राग की इच्छा होगी नहीं, इच्छा होगा कि नहीं? तो उस समय राग का भाव था तो तत्संबंधी कर्म बंद होगा। स्वप्न में आप किसी को मार रहे हो तो उस समय आप क्रोध से भरे होंगे, तो वो हिंसा संबंधी कर्म का बंद होगा। स्वप्न में आप कोई पाप कर रहे हो तो पाप संबंधी जो किया जा रहा है उस संबंधी कर्म का बंद होगा। स्वप्न में आप किसी की वैयवृत्ति कर रहे हो, आहार दान दे रहे हो मान लीजिए मुनि महाराज को, तो आपको पुण्य कर्म का बंद होगा। स्वप्न में आप तीर्थंकर की सेवा, तीर्थंकर की तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहे हो, सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर रहे हो तो पुण्य का बंद होगा। स्वप्न में कई बार होता है नमोकार मंत्र की जाप भी फेर लेते हैं, जो प्रतिमाधारी सामायिक करते रहती हैं, तो सपनों में भी सामायिक हो जाती कि नहीं? नहीं होती? कभी कभी हो जाती, देखो हो जाती है कभी कभी सपने में प्रतिक्रमण में हो जाता होगा, प्रतिक्रमण में हो जाता है कि नहीं सपने में? हाँ, प्रतिक्रमण भी नहीं, ऐसा लगता है कि हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो जो जो क्रियाएं स्वप्न में दिखती हैं उस समय हमारा मन तद्रूप हो जाता है। तो उसका फिर वो भी होता है कि पहले से नहीं भी सोचा है तो भी हाँ, अब पहले से भी नहीं भी सोचा, मान लीजिए पहले हमने कोई कार्य नहीं किया और हमारे मन में वो विचार अपने आप ही आ गया, तो मन योग तो हमारा वैसे ही हो गया, तो तत्संबंधी कर्म का बंद हो गई। भले ही हमने जान करके किया अनजाने में किया हो, ये बात अलग है। हमने जान करके चींटी मारी अनजाने में, लेकिन मर तो रही बेचारी चींटी, उससे तो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा कि नहीं? तो सपने में मरी, सपने में तो मरी। हाँ, तो सच्ची में कहाँ गई? कर्म का बंद, पुण्य और पाप का बंद, क्या कार्य होता है सच्ची में उससे कुछ नहीं लेना देना होता है। हमारा मन क्या कह रहा है उससे लेना देना होता है। मान लीजिए
कोई व्यक्ति वीडियो गेम खेल रहा है मोबाइल में, पबजी खेल रहा है, शूटिंग कर रहा है, मार रहा है, उस समय उसकी मनोदशा कैसी रहती है, भाव कैसे होते हैं, मैं मार रहा हूँ, सही में मार रहा हूँ, मारने वाले। तो बिल्कुल वैसे ही भाव हो जाते हैं। और कर्म का बंध भी वैसे ही होता है जैसे तंदुल मत्स्य। तंदुल मत्स्य ने सही में कितनी मछली को मारा था बताओ? एक भी नहीं। फिर सातवें नरक क्यों चला गया वो? भाव से। जब एक भी मछली तो सच्ची में तो मरी नहीं। तो द्रव्य हिंसा से ज्यादा भाव हिंसा घातक है। तो बिल्कुल घातक है। स्वप्नों में जितनी हिंसा व्यक्ति कर जाता है, जितने पाप कर जाता है, वो छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसीलिए सोना कम करिए। इस कारण निद्रा भी प्रमाद है, कम से निद्रा कम सोना भी चाहिए। प्रमाद है। सोने में भी पाप लगते हैं, दोस्त तो लगते ही है। उसको सच्ची मान ले। नहीं नहीं, भाव से तो उस प्रकार। अब समझना, अब हम ये बात बता रहे हैं, जो योगी होते हैं, देखना, जो कठोर साधक होते हैं, अच्छी साधना करने वाले होते हैं, जो अच्छे से व्रतों का पालन करने वाले लोग होते हैं, उनको स्वप्न में भी कोई दोष नहीं लगता। स्वप्न भी उनको हमेशा अच्छे ही आएंगे, उन्हें गलत स्वप्न आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मन वचन काय से वो इस प्रकार के व्रतों का पालन कर रहे हैं, इस प्रकार से तन्मय होकर के इतनी विशुद्धि पूर्वक पालते हैं, इतने अच्छे से पालते हैं कि स्वप्न में भी उस प्रकार के दोष उनको नहीं लगते। स्वप्न भी उनको हमेशा अच्छे अच्छे ही दिखेंगे, गलत स्वप्न आ ही नहीं सकते। ये विशेष योगियों की, विशेष साधकों की पहचान होती है। तो यहाँ पे जो कहा रहा जा रहा है, स्वप्नांतरे अपि न कदाचित अपेक्षितोसी दोष है, उन दोषों ने स्वप्न में भी आपका आश्रय नहीं लिया। इसका क्या अर्थ है बताओ? ऐसे दोष जो स्वीकार किए गए, जो अन्य जगह तो आश्रय ले लेते हैं, लेकिन स्वप्न में भी उन दोषों ने, हे आदिनाथ भगवान, हे प्रभु, आपका आश्रय नहीं लिया। महाराज जी, कभी कभी किसी मान लो सेठ को स्वप्न आया कि यमुना नदी में और वहाँ मूर्ति मिलना है, हाँ, तो फिर ऐसे प्रकार के सपने में क्या होता है? हाँ, कुछ इस प्रकार का अच्छा होना होता है तभी। स्वप्न विज्ञान तो अपने हाथ शुरू से आया। तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न दिखते हैं कि नहीं? हाँ, तो उन सपनों का फल मांगलिक हुआ कि नहीं? तो सपने दोनों प्रकार के होते हैं, एक मांगलिक स्वप्न होते हैं और एक अमांगलिक स्वप्न होते हैं। तो उन्हें क्यों आ गए वो स्वप्न? उनकी भावना का परिणाम, उनकी विशुद्धि का परिणाम, वो जीव जो भविष्य में आने वाला उसका फल, इस प्रकार से। तो स्वप्न विज्ञान अथवा स्वप्न में होने वाले गुण अथवा स्वप्न में होने वाले व्रत अथवा स्वप्न में पालने वाले वो दोष, उन सब का भी कर्म का बंध होता है। तो हम ये कह करके नहीं बच सकते कि उसमें हमारी क्या गलती, हमने चला करके तो कुछ किया नहीं। अब सपने तो सपने अपने आप आ गए, अपने आप कुछ नहीं होता दुनिया में। हाँ, इस बात को समझना, अपने आप कुछ नहीं होता, हमारे संस्कार जैसे होते हैं, हमारा नेचर, स्वभाव जैसा होता है, दिन भर की हमारी प्रवृत्तियां जैसी होती हैं, हमारी दृष्टि जैसी होती है, हमारे विचार जैसे होते हैं, उसका बहुत फल जो है वो भविष्य में उस रूप में घटित होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। हम यह कह कर के नहीं बच सकते हमने कुछ किया ही नहीं तो ऐसे ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है दुनिया में। हमारा जो कर्म बंध है वो बहुत फेयर रहता है, वो कभी भेदभाव नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि इसने किया है तो मैं बंधू अथवा नहीं बंधू। वो तो हम जो चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसी के अनुसार कर्म का आश्रव हमेशा होता रहता है। तो जो महापुरुष होते हैं, वे महापुरुष ऐसी साधना करने वाले होते हैं कि स्वप्न में भी वो इस प्रकार से गलतियां नहीं करते हैं अथवा होती नहीं हैं। यदि हम अपनी साधना को बढ़ाना चाहते हैं और उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो अपने सपनों का अध्ययन करना सीखो।
हमारे स्वप्न हमसे क्या क्या कह रहे हैं, और ये आसान नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। सपनों को शुद्ध बना लिया यानी उसकी साधना चरम उत्कृष्ट क्वालिटी की। सपनों में भी वो व्रत पाल रहा है, इसका मतलब है उसकी जो इच्छा है व्रत के प्रति, लालसा है व्रत के प्रति, उत्साह है व्रत के प्रति, जागृति है व्रत के प्रति, वो 1 नंबर की है। जो बहुत इस प्रकार से साधना करने वाला होता है, अलर्ट रहता है, जागृत रहता है, सचेत रहता है, हमेशा दोषों से बचने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति इस प्रकार से बन सकता है। एक श्रावक भी होता है, श्रावक की भूमिका में भी हो सकता है, क्या बात है। जो आपने नियम लिए अपने जीवन काल में, देखो नियम लेना आसान होता है ना, संकल्प लेना बहुत आसान होता है, लेकिन लिए हुए नियमों को निर्दोष और निरतिचार पालना, निरतिचार मतलब अतिचार से रहित। अतिचार क्या होता है? एक होता है अतिचार, एक होता है अनाचार। अनाचार में तो व्रत पूरा टूट जाता है, लेकिन अतिचार में पूरा तो नहीं टूटता, लेकिन थोड़ा सा उसमें दोष लग जाता है। 4 चीजें आती हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है आगम में। एक बैल था, अब वो जा रहा था खेत के किनारे से, लेकिन खेत के चारों ओर मेड़ लगी थी, पर फसल अच्छी फली हुई थी। तो फसल को देखकर, हरी हरी फसल को देखकर के उसके मन में इच्छा हुई खाना चाहिए, लेकिन चारों तरफ मेड़ है। अब वो जा तो सकता नहीं, लेकिन मन में भाव उठ गया कि मुझे तो वो फसल खाना है, अन्न को खाना है। अब ये भाव उठा, ये हो गया अतिक्रम, पहला दोष। देखो दोष कैसे लगते बता रहे हैं। हमने कोई नियम लिया, लेकिन मन में भाव उठा, अरे तोड़ देते क्या जाता है, रात्रि भोजन का त्याग का था, इच्छा हो रही खाने की, ये हो गया अतिक्रम। फिर दूसरे नंबर के स्टेप क्या होती है व्रतों में दोष लगने का? व्यतिक्रम। तो बैल के मन में पहले तो भाव उठा, फिर भाव उठने के पश्चात वो छेद की तलाश करने लगता है, मेड़ से कहीं छिद्र मिल जाए, थोड़ा सा मुंह डालने की कोशिश करता है। क्या ये हो गया व्यतिक्रम, यानी जो नियम लिया है अब वो ढूंढने लगा, मेरा तो रात्रि भोजन शहर में त्याग है, बाहर की छूट है। कैसा है आप लोगों का? बाहर की छूट है तो बोले अपन किसी दोस्त को ढूंढो, आज किसकी पार्टी है जिसके साथ जा सकते हैं, बाहर जा ढाबे में जाएंगे। ये हो गया व्यतिक्रम, दूसरा दोष। तीसरे नंबर का स्टेप क्या हुआ? अतिचार। अब वो जो बैल था उसने मुंह मार करके थोड़ा सा उस मेड़ को तोड़ सा दिया, यानी उसका मुख जो है फसल की ओर जाने लगा, उसके मुख में थोड़ी थोड़ी फलियां आने से लगी, तो ये हो गया अतिचार। खा नहीं रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा से उसके छटाक भर के आने लगी, ये हो गया अतिचार। और चौथा होता है वो मेड़ तोड़ करके घुस करके फसल खाने ही लगा, तो वो हो गया अनाचार। तो दूसरी स्टेप में आपने दोस्तों को ढूंढा। अब तीसरी स्टेप में क्या किया? आप चले गए घर की सीमा से बाहर, हाँ लेकिन खाया तो नहीं, थोड़ा सा टेस्ट करके से देख लिया। अभी तो 7:30 नहीं हुए हैं, घड़ी भली पीछे है, अभी तो 7:30 ही हुए हैं, खा लो थोड़ा सा खा लो। और अनाचार में तो रात के 10 बजे जाकर के वो बैठी गया, और जान दो क्या होता देख लेंगे, जैसा होगा प्रायश्चित ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कैसे व्यक्ति दोष लगाता है? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार में वो पूरा नियम तोड़ ही दे देता है, अतिचार में पूरा तो नहीं तोड़ता लेकिन थोड़ा थोड़ा दोष लगा लेता है। जैसे आपने परिग्रह की सीमा रखी है, थोड़ा सा ज़्यादा सीमा उसको बढ़ा लेते हैं, है ना? जैसे आपने कोई ब्रह्मचर्य का नियम लिया है तो मोबाइल देखने लगते हैं, तो वो दोष लग गया। तोड़ नहीं रहे शरीर से, लेकिन देखने के से हो गया। समझ में आ रही नहीं? जो भी नियम लिया हो, जिसने भी जो भी नियम लिया, पूजा का नियम, अभिषेक का नियम है, तो भी 4 तरीके से दोष लगते हैं लिए हुए नियमों में हर व्यक्ति के साथ। लेकिन जो निर्दोष साधना करने वाले साधक होते हैं वो ना अतिचार, ना अनाचार, ना अतिक्रम, ना व्यतिक्रम, किसी प्रकार से कोई दोष नहीं लगाते।
नियम लिया है तो अच्छे से पालना ही है। कुछ भी हो जाए, प्राण भले ही चले जाए, लेकिन मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए। जैसे वो यमपाल चांडा, जैसे वो पुरुरवा भील, जैसे सियार, प्राण चले गए लेकिन नियम नहीं तोड़ा। आज पंचम काल में क्या स्थिति है सबकी? कितने लग रहे हैं? अतिक्रम, व्यतिक्रम की, अतिचार की, अनाचार, कहां तक? कहां स्टेट, कौन सी स्टेज में हो? क्यों, कभी कौन सी स्टेज में यहाँ के लोग? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से नंबर वाला? चारों, चारों कैटेगरी वाले? हाँ, कुछ 3 तक है, अतिचार तक आ गया, अनाचार नहीं करते। हाँ, अतिक्रम व्यतिक्रम तो बहुत सारे मिल जाएंगे। पाप बराबर नहीं, पाप जैसे जितना नियम टूटेगा उस कैटेगरी का पाप लगेगा। हाँ, जितना कैटेगरी का नियम टूटने का उतनी कैटेगरी वाला पाप लगेगा। महाराज श्री जैसे प्रतिक्रमण में वो 3 दंड का उल्लेख भी आता है, त्रिदंड, तो वो त्रिदंड क्या है? मतलब उसमें समझ नहीं। मन से, वचन से, काय से, त्रिदंड यानी मन से प्रताड़ित करना, धिक्कारना अपने आप को, वचनों से धिक्कारना अपने आप को, और प्रायश्चित लेकर के काय से उस प्रकार का दंडित करना अपने आप को। त्रिदंड मतलब ऐसे मन वचन काय से दंडित करना। दंड से मतलब दंडित करना, सजा देना, इसको दंडित किया जा रहा है, इससे सजा दी जा रही है। तो स्वयं को सजा देना, जो किए हुए अपराध हैं, की हुई गलती हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए मन से करना, वचनों से करना और शरीर से करना। ऐसा अपने खुद के लिए मतलब। हाँ जी महाराज, स्वयं के लिए, दूसरों को दंड, दूसरों को थोड़ी दंड देना अपने को। नहीं मतलब हाँ। वही समझ में नहीं आ रहा था कि त्रिदंड है, मन से, वचन से, काय से, तो उसमें जो दोष किए हाँ। हो उसके लिए क्षमा। कई बार हम जो दोष कर देते हैं, फिर अंदर ही अंदर हमें गिल्ट होता है ना, फील अपने को महसूस होता है, ये तो ठीक नहीं किया हमने, हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बहाव में बह गए। उस समय कोई था नहीं समझाने वाला, दोस्तों के साथ थे, अब गर्लफ्रेंड मिल गई तो अब चले ही गए। क्यों, हो जाता है कि नहीं? बॉयफ्रेंड मिल गया तो चले गए। हाँ, हो जाता है नहीं? दोस्त नहीं लग जाते? अब अकेले हैं कमरे में, तो मोबाइल है तो सब देख लेते हैं, तो दोस्त लगा ही देते हैं। कोई मूवीज़ देख लेते हैं, वेब सीरीज़ देख लेते हैं, नहीं देख लेते? कोई ऐसी वीडियो देख लेते हैं, नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? बताओ तो सही हमें। नहीं होता? अथवा भोजन संबंधी नियम है, हिंसा संबंधी नियम है, झूठ संबंधी व्रत लिया है, चोरी संबंधी है, परिग्रह संबंधी है, व्यसन संबंधी, कोई भी XYZ, तो व्यक्ति कई बार परिस्थिति के वशीभूत होकर के अथवा चला करके इन नियमों को तोड़ देता है अथवा टूट जाते हैं। तो जिस कैटेगरी से वो टूटते हैं उसी के अनुसार वह कर्म का आश्रय होता है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आचार्य प्रवर कह रहे हैं, हे आदिनाथ भगवान, आप ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, ऐसे महान साधक हैं कि संसार के समस्त गुण तो खोजते हुए आपके चरणों में आ गए, लेकिन इतने सारे दोष संसार में हैं। गुण अधिक हैं कि दोष अधिक होते हैं संसार में? हाँ बताओ। हाँ, गुण अधिक है कि दोष अधिक है? बताओ क्या है? गुण अधिक कि दोष अधिक? रात्रि अधिक कि दिन अधिक? हाँ, दोष और क्या है? गुणों के प्रतिपक्ष दोष अथवा दोष का प्रतिपक्ष गुण, पुण्य का प्रतिपक्ष पाप, पाप का प्रतिपक्ष पुण्य। हाँ, यह बात अलग कि दोष को करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, उन जीवों की संख्या अधिक है जो पाप करते हैं। तो जितने पाप ये जीव करते हैं यदि वो छोड़ दे तो वही पुण्य बन जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। जो वो दोष कर रहा है यदि दोष छोड़ दे तो गुण बन जाएंगे। हम क्रोध कर रहे हैं, क्रोध को छोड़ दिया तो हम क्षमा से भर के, तो क्षमा हमारा गुण हो गया, क्रोध हमारा दोष हो गया। अहंकार कर रहे हैं, अहंकार को छोड़ा तो मृदुता का भाव, विनय का भाव हमारा गुण बन गया। छल कपट करता है व्यक्ति, चोरी छल कपट कर रहा है, ठग रहा है, उसको छोड़ करके वो सरल हो गया तो सरल उसका गुण हो गया, सरलता। समझ रहे हो कि नहीं? जितने अधर्म है उसके ठीक प्रतिपक्ष उसके धर्म हो जाएंगे। तो दोष अथवा गुण दोनों होते तो बराबर ही हैं, पर बहुलता जो है दोषों को करने वाले जीवों की दिखने में आती है। पापियों की संख्या हमेशा अधिक ही रहेगी,
धार्मिकों की, पुण्यात्माओं की संख्या हमेशा कम ही रहेगी। तो इसको देख करके लगता है कि दोस्त तो बहुत सारे हैं और गुण बहुत कम है। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। माइक से महाराज जी, यदि स्वदार संतोष व्रत का नियम है हाँ। और हम मोबाइल में पोस्ट डालते हैं और मतलब अपेक्षा करते कि लोग हमारी फोटो बहुत लाइक करें, हाँ, तो उसमें क्या दोष लगे? किस भाव से पोस्ट डाली जाती है? कभी कभी ये कि हमारी फोटो बहुत अच्छी नहीं, आई है, हम किस भाव सबको से लोग हमको पसंद करें? मतलब लाइक करें ज्यादा लाइक से क्या ज्यादा। लाइक करें? जैसे हमारी फोटो आपकी आत्मा को लाइक करें? नहीं, जैसे तो हमारी किसको लाइक करें? जैसे हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हमारी हाँ, तो फोटो आपके अच्छी आई है यानी स्वरूप को ही लाइक करें ना। जी। तो यदि आप निमित्त बन रहे हो चला करके, आपके उस फोटो को देख करके किसी के मन के भाव खराब हो रहे हैं, तो आप उसमें भी निमित्त बन गए, प्लस आप भी उनसे प्रभावित हो गए, तो दोस्त तो लगेगा ही। क्यों नहीं लगेगा दोस्त? देख रहा है और दिखाने के लिए कर प्रेरित कर रहा है, तो दोनों में दोस्त तो लगेगा ही नहीं यार। इस कारण कहा जाता है जो सुधार संतोष व्रत के धारी हैं, अब आप ऐसी पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं जिसमें ऐसे ऐसे दृश्य हैं, तो दोस्त नहीं लगेंगे क्या? अघोर ब्रह्मचर्य के व्रत के धारी हो कि आप ऐसे दृश्य को देख करके भी एकदम न्यूट्रल बने रहो? हाँ, आपका मन कभी खराब ना हो, ऐसे व्रत के धारी हो क्या आप लोग? कोई भी नहीं संसार में आज पंचम काल में तो अच्छे बड़े से बड़े तपस्वी भी पिघल जाते हैं, वो भी बह जाते हैं, तो व्यक्ति तो बच ही नहीं सकता। तो चला करके तो ऐसे कार्य करना ही नहीं चाहिए। क्या दोष सिर्फ फिजिकली लगता है क्या? काय से होता है क्या? वाचनिक दोष नहीं होता है? मानसिक दोष नहीं होता है क्या? होता है ना मानसिक, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 9 प्रकार से दोष लगते हैं। तो आप अनुमोदना तो कर ही रहे हो तो अनुमोदना संबंधी दोष लग जाएगा, और आप किसी को प्रेरित कर रहे हो तो कारित संबंधी भी दोष लग गया। आपका मन से अनुमोदना, मन से कारित हो जाएगी, मन से कृत हो गया, फिर आप बोलते हो अच्छे तो बहुत अच्छा हुआ, तो वचन से भी अनुमोदना हो गई, वचन से कारित और वचन से कृत हो गया, और फिजिकली आप हाथ हिला रहे हो, हाँ बहुत अच्छा है, फिजिकली भी हो गया। नहीं एकदम उस रूप नहीं हो पर दूसरे रूप तो हो ही जाएगा, तो दोस्त तो लगते ही। व्रत लेना, नियम लेना, संकल्प लेना होता तो बहुत आसान है, लेकिन निरतिचार निर्दोष पालना अलग चीज होती है, और ये वही पाल सकता है, दोषों से वही बच सकता है जो बहुत दृढ़ हो, जो बहुत अलर्ट हो, बहुत विवेकी हो, किसी भी कार्य करने के पूर्व पहले वो सोचता हो कि मेरे इस कार्य से क्या क्या फल हो जाएगा, किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई नहीं सोचते आप लोग, शायद कोई सोचता ही नहीं, बस अपन ने नियम ले लिया हो गया। नियम लेने से पहले ये भी सोचना चाहिए टूटने के रास्ते कौन कौन से हैं। तो जिस जो रास्ते टूटने के वह अपने आप कौन से बचाएगा। तो आज के ज़माने में तो सबसे खतरनाक रास्ता है मोबाइल, सबसे खतरनाक रास्ता, उससे खतरनाक रास्ता कोई नहीं। पहले के ज़माने में भी टूटते थे, लेकिन पहले के ज़माने में निमित्त बहुत कम रहते थे, अब तो निमित्तों की भरमार है, सबके सामने ही है, और चला करके आप दिन भर वो यूज़ कर रहे हैं। और आप यूज़ करोगे एंड्रॉयड वाला मोबाइल यूज़ करोगे, नेट फैसिलिटी है उसमें, आप कुछ भी कर रहे हो, आप ना चाहते हुए नीचे जो है उस प्रकार की ऐड आते रहेंगी कि नहीं आते रहती है, पिक्चर्स आते रहेंगे कि नहीं आते रहेंगे। एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू देखना, आप जो भी एक बार क्लिक कर लोगे फिर ऑटोमेटिकली उसी प्रकार की ऐड अपने आप आते चले जाएंगी, उसी प्रकार के दृश्य अपने आप आते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने YouTube में कुछ भी एक सर्च किया, देख लिया गया, फिर YouTube अपने आप को अपने आपको वही दृश्य दिखाता रहेगा, उसी प्रकार की ऐड दिखाएगा, उसी प्रकार की फिल्म दिखाएगा, उसी प्रकार के वीडियोस क्लिपिंग दिखाते जाएगा, और नीचे वही चलते रहे। ऐसी होता है कि नहीं? नहीं होता। तो ऐसे निमित्त से घिरे रहोगे तो कैसे नियमों का निर्दोष पालन होगा। और जिसका स्वदार संतोष व्रत है तो उसे तो बहुत बचना चाहिए, ऐसे श्रृंगार से भी बचना चाहिए,
खासकर आज के ज़माने में ऐसी फ़ोटो अपलोड करना ही नहीं चाहिए। आगम में वर्णन आता है स्त्री का श्रृंगार सिर्फ अपने पति के लिए होता है, यानी वो अपने घर में ही श्रृंगार करे, बाहर सिंपल रहे। घर से बाहर निकले तो सिंपल रहे और घर में रहे तो खूब सज धज करके रहे। होता पूरा उल्टा है। होता क्या है, घर में तो सिंपल रहेंगे और जैसे ही बाहर निकलेंगे ऐसे कोई आइटम नहीं बचेंगे जो उसका उपयोग नहीं करेंगे सब। कौन सा भाव रहता है सज धज कर निकलने का? कौन सा भाव रहता है? लोग हमसे अट्रैक्ट हो, यही भाव रहता है कि नहीं? लोग हमारी तरफ देखें, ये भाव नहीं रहता है? अरे तो आप बाहर रास्ते में मोबाइल की फ्रंट कैमरा ऑन करके देखते होंगे कि मैं कैसी दिख रही हूं मैं, चेहरा है, बस हमेशा वही देखते, अपने आप को देखते रहते हैं मोबाइल में। अपने आप को तो कोई देखता ही नहीं, स्वयं को दिखता भी नहीं व्यक्ति। स्वयं का फेस दिखेगा आप? नहीं दिखा। स्वयं का फेस तो दूसरों के लिए दिखेगा। तो वो उसकी जो ड्रेसिंग होती है, उसका सजना धजना जो होता है, स्वयं के लिए कभी नहीं होता है, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए ही होता है। फैक्ट तो यही है, सत्य यही है, नहीं है? भाव तो अंदर यही रहता है ना, दुनिया वाले हमें देखें। अब आपको कि महाराज जी वैसा भाव नहीं रहता कि गलत दृष्टि से देखे। और कैसे दृष्टि से देखे? अच्छी दृष्टि से देखो, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे से सजे धजे हैं, कितनी अच्छी ज्वेलरी है, कुछ अप्रिशिएट करे, इतनी कीमती वस्त्र पहने, इतनी कीमती ज्वेलरी है, कितने अच्छे लग रहे हैं। पर पहली नजर तो वैसी होगी, फिर दूसरी नजर, पहली निर्विकार दृष्टि, दूसरी विकार की दृष्टि। तो आप स्वयं इनवाइट करते दूसरों को, भले ही इंटेंशनली नहीं करते हो, लेकिन अनइंटेंशनली तो हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं अनइंटेंशनली? फिर दुनिया को दोष देते हो, आज के ज़माने में सुरक्षा नहीं है, आज के ज़माने में लोग कैसे हैं, कैसी दृष्टि से देखते हैं। तो गलती किसकी ज़्यादा है अनुज? किसकी गलती ज़्यादा रहती? अरे अट्रैक्शन, यानी आपने क्यों ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सामने वाले आपको देखें। हाँ क्या बात है, क्या उदाहरण दे रहा है? बोले सोना खुलेआम रख दोगे तो चोर तो चुराएगा ही। सोना खुलेआम थोड़ी रखा रह जाता है, सोना तो तिजोरी में रखा जाता है। हीरे की अंगूठी तिजोरी में रखी जाती है कि चौराहे में रख दोगे? फिर चोर को दोष दोगे यार उसने हीरे की अंगूठी चोरी कर ली हमारी। किसकी गलती है? पहले ज्यादा गलती किसकी है? चोर की किया उसकी? हाँ बोलो बोलो। दोषों से कैसे बचा जाए? स्वप्न में भी दोषों का आश्रय नहीं ले रहा आदिनाथ भगवान। लेकिन जो सज्जन पुरुष होगा, हाँ। सोना नहीं कुछ भी रखा रहे, उसको हाथ तक देखे तक नहीं, उसकी दृष्टि वैसी नहीं जाएगी। तो उसने सामने सोने को पहचानेगा, लेकिन उसकी दृष्टि वैसी नहीं जाएगी। आपने सामने रखा क्यों, पहले तो ये बताओ कि प्रयोजन क्या था आपका चौराहे में रखने का? पहले तो ये बताओ हमें, प्रयोजन क्या? आपका प्रयोजन क्या चौराहे में रखने का? पहले तो ये बता दो। ठीक है वो सज्जन दुर्जन दुनिया को छोड़ दो, अभी दुनिया सज्जन है अथवा दुर्जन है वो छोड़ दो, अभी आपका प्रयोजन क्या है? सोने दिखाने का। हाँ बात आ गई ना, सोना दिखाने के प्रयोजन है कि नहीं? कि मेरी ज्वेलरी देखे, मेरी हीरे की अंगूठी देखे, अथवा मुझे देखे। सही बात है, यही बात है। अब आप ऐसा चौराहे में रख दोगे, फिर दुनिया को दोष दोगे कि वो हमको गलत दृष्टि से देखते हैं। दोस्त तो उनका भी है, वो दृष्टि नहीं होना चाहिए। दृष्टि तो बहुत पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। माँ की दृष्टि होना चाहिए, बेटी की दृष्टि होना चाहिए, बहन की दृष्टि होना चाहिए। ये तो है। अब चोर को दोष देने से बजाय पहले हम अपने आप को तो देखें झांक करके हम क्या कर रहे हैं। अब वो मान लीजिए चोर है, वो गलत है, तो हम भी गलत बन जाएं क्या? हम कहीं गुस्सा तो नहीं रहे सामने वाले को? वो यदि गलत कर रहा है तो हम क्यों गलत कर रहे हैं? महाराज जी, हाँ बोलो। अभी टीनेजर्स में ये देखा जाता है कि नॉर्मल जो आदमी लोग वेल्थ तो क्रिएट करने में लगे रहते हैं मॉनेटरी, बट टीनेजर्स में मतलब फॉलोअर्स और कनेक्शंस, इनकी वेल्थ क्रिएशन का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। तो और उसमें बहुत सब जगह दुनिया में शो ऑफ चल रहा है, मान की लड़ाई है, लोग मुझे दुनिया देखे बस, और कुछ नहीं होता है।
अंत एट लास्ट यही कंक्लूजन निकलता है, कुछ चाहता नहीं। हाँ महाराज जी, ये भी परिग्रह में आएगा क्या? हाँ, ये भी परिग्रह होएगा? ये क्या? भी परिग्रह में कहलाएगा? दिखावे की भावना, प्रदर्शन की भावना। चलो, तो ऐसे दोषों का आश्रय प्रभु के पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी साधना इस प्रकार की थी। बोले आदिनाथ भगवान की जय।